हमारे साथ मौजूद हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब, जो हमारे साथ मुखातिब हुए और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे कि इन दिनों किस तरह से बिहार सरकार मदरसे को लेकर अग्रसर हैं, काम कर रही है सरकार। बिहार सरकार सर से जुड़ते हैं और बात कर लेते हैं। सर, बिहार सरकार मदरसे के फलाह के लिए किस तरह से काम कर रही है इन दिनों? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप मेरे ऑफिस पे आए और मदरसा के बारे में जो भी सवालात आपके हैं, उसमें सबसे पहला सवाल आपका ये है कि मदरसा बोर्ड किस तरह काम कर रही है। मदरसा बोर्ड में हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे 25/7 को नोटिफिकेशन किया और मुझे चेयरमैन बनाया, और उस दिन से आज तक सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम 6 बजे जाता हूँ, और बहुत लगन और ईमानदारी के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ। चूँकि बिहार सरकार और हमारे वज़ीर आला बहुत संजीदा है मदरसा के लिए, और जितना भी हमारा बजट है, इस साल का बजट तो सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह कि अक़लियत के लिए हर वो काम, हर वो प्रोजेक्ट, हर वो योजना माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं, और जितने भी हमारे पेंडिंग मैटर हैं उसको मैं धीरे धीरे बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से मिल करके सब काम करवाने की कोशिश में लगा हूँ। जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये हुई, मुझे खुशी है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को माननीय नीतीश कुमार जी ने तकरीबन 9,57,000 लगभग सैंक्शन हुआ है, और सारे कागजात जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, और 5 विद्यापति मार्ग में मदरसा बोर्ड की अपनी बिल्डिंग बनेगी, जहां मदरसा जो है ज़वाबित के मुताबिक काम करेगी। चूँकि ये बिल्डिंग किराए पे हम लोगों ने लिया है, जिसका किराया बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने परसू किया है बिहार सरकार से भी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस काम को अपने दौरे इक़्तिदार में, मेरे दौरे इक़्तिदार में जब तक हम चेयरमैन हैं, ये काम करवा दिया जाए, ताकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार को होगी मदरसा बोर्ड के लिए। सर, मदरसा इन दिनों जो है खस्ते हालात से गुजर रहे हैं। मदरसे में बिल्डिंग नहीं है, फूस के मकान में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं, खास करके बरसात के दिनों की बात करें और ठंड के दिनों की बात करें, तो मदरसे में बिल्डिंग वगैरह कब तक बन जाएगी सर? देखिए, मदरसा जो है 2459 मदरसा, जिसमें हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वो जितने मदारिस हैं, जो मदरसा बोर्ड के ज़ाब्ते के मुताबिक उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी मदरसा को बिहार सरकार अनुदान देता है। जिसमें कुछ मदरसा अभी तकरीबन 339 और 205 मदरसा की फ़ाइल बिहार सरकार के यहाँ पेंडिंग है। जब जब वो लोग मांगते हैं, हमारे मदरसा के सेक्रेटरी उसको लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जो मदरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहाँ पे ज़ाब्ते के मुताबिक पढ़ाई होती है, उस मदरसे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर सेकंड फेज़ में जिस मदरसे के ऊपर बिल्डिंग नहीं है, जो हमारी पैमाइश है, उसको वो लोग मीट कर लें, तो फिर उसको भी हम लोग अनुदान की श्रेणी में लाने की कोशिश करेंगे और सरकार से और शिक्षा विभाग से बात करेंगे। सर, एक बहुत जटिल समस्या है सर मदरसों के लिए, जहाँ तो टीचर नहीं हैं, अगर हैं भी तो महज एक टीचर हैं और उसके सहारे 100-200 बच्चे की भविष्य इन दिनों देखी जा रही है। टीचरों की कब तक बहाली होगी सर? देखिए, 2022 की जो नियमावली बनी थी, उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है, और पिछले हफ्ते मेरी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब आमिर सुबहानी साहब से होना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ही गॉट सिक, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो दिल्ली चले गए। तो जैसे ही लौटते हैं अपने काम पे, हम लोग मिल कर के वो नियमावली को दुरुस्त कर लेंगे, और उसके साथ साथ जिस मदरसे में टीचर नहीं है, जिस मदरसे की बिल्डिंग खस्ते हालत में है, बोसीदा है, उस एरिया में जो नज़दीक में बिल्डिंग होगी,
उससे ट्रैक करने का एक मेरे पास पावर आ जाए कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा करके वेबसाइट पे डाल करके उन लोगों की परेशानी को सुन करके इस काम को हल करेंगे। एक सबसे बड़ा मैटर है कि अनुकंपा कंपनसेशन ग्राउंड पे, तो कंपनसेशन ग्राउंड पे मुझे उसका मिल गया है, अभी अपीलीय प्राधिकार से आ गया है उसका वर्डिक्ट कि बोर्ड के मीटिंग में रख करके और अनुकंपा के आधार पे जिनको नौकरी देनी है वो अपने बोर्ड के मीटिंग से पास करा लें। तो मैं समझता हूँ कि गालबन मेरे बोर्ड की मीटिंग नेक्स्ट मंथ किसी भी दिन हो सकती है, तो उस दिन जितने भी अनुकंपा का मैटर है वो अनुकंपा का मैटर हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो जहाँ पे टीचर की कमी होगी वहाँ पे उस जो अनुकंपा के आधार पे जिसको मिलना होगा, जो क्लेम किया है, उस जगह पे हम लोग उस टीचर्स के जगह को हम लोग पुर करेंगे, फिलअप करेंगे। तो काम हम लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार जी का भी कि नीतीश कुमार जी ने बहुत ईमानदारी से अक़लियत के आने वाली नस्लों के बारे में सोचा है। हालांकि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में पिछले 70 साल में नहीं मिला कि जो अक़लियत के नहीं सभी जाति का अभी संस्कृत भवन में हुआ है। अभी आप जो शिया बोर्ड में देख लीजिए, अभी बिहार बोर्ड में देख लीजिए, तो सभी के लिए समावेशी विकास करते हैं और आने वाली नस्लों को बोलते हैं कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो उस मामले में हम एक कड़ी हैं। जब तक मेरी यहाँ पे तकर्रुरी है, मैं बहुत ईमानदारी से जो बोझ मेरे कंधे पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है और यकीन रखा है, मैं उसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा और धूमिल नहीं होने दूंगा। सर एक सवाल और है, 51 फाइलें तकरीबन हाफिज पोस्ट की जो प्रमोशन होना है सर, उसमें क्या देरी हो रही है? क्या 51 फाइल हाफिज पोस्ट की जो प्रमोशन होना है सर? प्रमोशन की बात हो रही है, प्रमोशन की कैटेगरी है, उनके कागजात देखे जाएंगे, उनके सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, उनके मैनेजिंग कमेटी से कंसेंट लिया जाएगा, किस स्कूल में हैं, कहाँ पे रहेंगे, क्या वो वस्तानिया के लेवल का स्कूल है या फौकानिया का है या वो मौलवी का है। उस हिसाब से उसको हम लोग देख करके नियमावली को देखते हुए नियमावली जो बन जाए तो यथाशीघ्र एज सुन एज पॉसिबल धीरे धीरे मैं सब काम कर रहा हूँ और सारे काम को मैं समझता हूँ कि विद इन टाइम फ्रेम ये सब काम होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे ऑफिस में कहीं कोई किसी फाइल में देर नहीं होती है, कहीं किसी ने मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ अगर कोई फाइल में देर हुई, कोई कागज़ मिस हुआ तो मैं शो कॉज भी करता हूँ। इसलिए मेरा सेक्रेटरीट बोर्ड का आजकल चुस्त दुरुस्त है, माजी की बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं जब तक हूँ मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। सर 131 फाइलें सर री जांच होकर जो सचिवालय में पेंडिंग है सर, और उस पर कैबिनेट होना है सर, क्या उसके हालात हैं सर? आप कैबिनेट मंत्री से बात कर लीजिए, एक मीटिंग एक इंटरव्यू आप उनसे भी ले लीजिए, वो हमसे बेहतर बताएंगे आपको। लेकिन मेरे सेक्रेटरी जो हैं वो हमेशा फॉलो अप करते हैं विभाग से। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा कि एक माननीय मंत्री जी से या कैबिनेट के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट दोज फाइल आर पेंडिंग। सर एक राजनीतिक दौर आपने शुरू किया, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से आपने चुनाव लड़ा सर, और आज चेयरमैन की पोस्ट पर हैं सर, इसमें शुक्रगुजार किसका अदा करेंगे? मुझे पहले भी हमारे नेता, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे विधान परिषद का उपसभापति बनाया, कुछ दिनों के लिए सभापति भी रहे। आज उन्हीं के दिन है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ फैलाई गई थी उसको ठीक किया जाए, और मैं उन्हीं के गाइडलाइन पे काम कर रहा हूँ। वही हमारे नेता हैं और वही हमारे जो है वो सारे गाइडलाइन मुझे ज़ाब्ते के मुताबिक मुझे काम करना है वो मैं कर रहा हूँ।
तो ये थे हमारे साथ बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के चेयरमैन सलीम परवेज साहब, जिससे मैंने बातचीत किया। निश्चित तौर पे इनके देखरेख में मदरसे के फलाह हो रही है, तरक्की हो रहे हैं, और आने देखने वाली बात होगी कि कितने जल्द जो है बेहतर के जो है जी बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब। अब देखने वाली बात होगी कि और भी इससे बेहतर हालात कब तक देखने के लिए मिलेंगे मदरसों के।